पुरी रे बीजेपी तीन दिनिया कर्मशालार उद्यापनी उत्सव महाडंबर संपादन करागला। पुरी बलियापंडा स्थित होटेल ब्लू लिली ठारे बीजेपी रे चलुथिबा तीन दिनिया राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर महासमावेश संपन्न हो जाइछि। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଡର ମାନେ 3 ଦିନ ଧରି କେବଳ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ଛଡ଼ାଇ ନେବ ସେଥିପ୍ରତି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। आज शेष दिवस रे केंद्र रेल मंत्री मुख्य अतिथि भाव जोगदे विभिन्न समस्यार समाधान करी केवल भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा रे शासन को निज हाथ को नहीं प्रतिटी गरीब कुड़िया रे पहुंची सेमानकु स्वावलंबी करने को परामर्श देइतिले। कार्यक्रम शेष में पुरी विधायक जयंत षडंगी प्रशिक्षण को आसीथिबा समस्त सदस्य मानकु श्री जगन्नाथ फोटो नीलचक्र बाना सहित सुखिला महाप्रसाद समस्त को बंटन करथिले। एही 3 दिनर कर्मशाला शेष दिन रे समस्त को छाड़ी करी गला बेले एक कोलाहलपूर्ण परिवेश सृष्टि हो जाइतिला। पुरी रमेश साहू को रिपोर्ट संभव टाइम्स। मेरा नाम ठाकुर रंजीत दास, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा प्रदेश के मुख्य पात्र हूँ। ये हमारा कार्यकर्ताओं का एक ट्रेनिंग होता है जो हर 2-3 साल में होना चाहिए। कोविड के कारण हुआ नहीं बीच में, तो करीबन ये 8 साल के बाद अभी हुआ। खींचते लेट हो गया, लेकिन ये कार्यकर्ता उड़ीसा प्रदेश का एक स्टेट एग्जीक्यूटिव जो पूरे प्रदेश से आते हैं, हर जिले से, हर विधानसभा के नेता, हर प्रदेश का ऑफिस बेरर, ऐसे मोर्चा अध्यक्ष, ऐसे कुछ सिलेक्टेड कार्यकर्ता जो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, उनको लेके एक कार्यकर्ताओं का टोली का ट्रेनिंग हुआ, जिसमें आपको बीच में क्या होता है कि हमारा संगठन का संगठनात्मक क्या होना चाहिए, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम पब्लिक के बीच में कहाँ हैं, हम कार्यकर्ताओं को कैसे करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा पब्लिक से डील कैसा करना चाहिए, हम कौन से इश्यू को लेना चाहिए, हम सोशल मीडिया में कहाँ हैं, हमको कैसे सोशल मीडिया में हमको कैसे रहना चाहिए, ऐसे कई सारे संगठन का काम होता है। उसके बाद कुछ यहाँ उड़ीसा में हमारा पॉलिटिकल स्टैंड हमारा कहाँ है, हम वोटरों से कैसे कहाँ हमारा बढ़त हुआ है, ऐसे हमारा गतिविधि जहाँ शुरुआत किए थे और आज तक हमारा गतिविधि कहाँ पहुँचा है, तो हम लोग ये सब एक असेसमेंट होता है, जिस असेसमेंट में हम लोग इसमें ये जानकारी मिलता है। और पूरे 3-4 दिन ऐसा रहने के कारण तो कार्यकर्ताओं के बीच में एक प्यार भी बढ़ता है, एक संबंध भी बढ़ता है और अच्छा एक व्यवहार भी होता है, और पूरे प्रदेश के बीच में क्या चल रहा है ऐसा एक डिस्कशन के नाते एक बहुत सारा गतिविधियों को स्टडी भी करना पड़ता है। इससे एक अच्छा हुआ कि हमारा 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव के चलते हुए हमारा एक बहुत बड़ा रोड मैप बना, और बिजू जनता दल जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उसका ग्राफ नीचे गया है, और हाँ 2% नीचे गया है, लेकिन कहाँ हमारा बढ़त 14% ऊपर गया है। मतलब लोकसभा में उसका नीचे गया और विधानसभा में उसका बढ़त हुआ है तो थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा बढ़त 14% हुआ है। तो ऐसे देखते हुए लोगों के बीच में आजकल हमें स्टडी मिला कि लोगों के बीच में आजकल उड़ीसा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो बढ़त के और जारी है, दिन में दिन बढ़ती है, और कांग्रेस तो नहीं है। बिजू जनता दल का ग्राफ का लोगों के बीच में घट रहा है। उसको देखते हुए हमें उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए, उस जिम्मेदारी को कैसे हम लोग पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करेंगे, और लोगों के बीच में जो आकांक्षा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और मोदी जी का सरकार का जो बहुत सारा पैसा आता है तो उसके लोगों के बीच में नहीं जाता है, तो उसको अर्चना क्यों आती है, तो उसको कैसे हम आंदोलन करें, हम उसको कैसे लोगों के बीच में जाके उनको हक दिलाएं। तो इसके लिए सारे बातें हुए। बहुत अच्छा माननीय प्रदेश अध्यक्ष समीर महांती जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये रहा बहुत सालों के बाद। लेकिन ये बहुत सारे प्रदेश के नेताएं आए थे, जैसे आपको पता चला कि अपना विश्वेश्वर टुडू मंत्री जी आए थे, अपना अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री आए थे, राधा मोहन जी पूर्व एग्रीकल्चर मंत्री आए थे, ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर आए थे, जो आपको मुरलीधरन जी आए थे, BL संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री आए थे। ऐसे कई बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में जो पूरे अनुभवी हैं, उनके साथ हम लोग शेयर किए। वो लोग अपने उनका भी जो अनुभवी है वो भी हमारे साथ शेयर किए। ऐसे बहुत सारे काम करने के बाद एक अच्छा उत्साह के साथ हम जा रहे हैं यहाँ से।
बहुत सारे प्रेरणा लेते हुए बहुत सारा कार्यकर्ताओं के बीच में जो हमारा मन में शंका था कि नहीं हमारा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा जो मन में कुछ आ जाता है काम करते करते, लेकिन बहुत अच्छा माहौल के बीच में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये काम पूरा जारी रहेगा। लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बातों को लोगों को उठा के हम लोग लोगों को अधिकार को और कैसे दिलाएं उसके लिए काम करके हम संघर्ष करके 2024 में सत्ता लाएंगे। बहुत भल लगिला प्रादेशिक प्रशिक्षण शिविर प्रति वर्ष हुए आ 2014 रे कह जाउछि जे एठी हेथिला जोठी एथरो हेछि आ आमे पाखापाखि 290 विद्यार्थी शिक्षार्थी थिलु आ पार्टी रो विचारधारा पार्टी रो विभिन्न पक्ष को लेकिन आलोचना है आमको गोटे जिनस कहगला अनुशासन विषय भी आलोचना है मु बहुत विश्वास सहित कहीपर जे समस्ते जिते 290 अच्छा से समस्ते लाभान्वित होगी जाऊँगी आ निश्चित भाव में आगामी दिन में आम संगठन आमर बहुत बलशाली हम आम समस्ते अपेक्षा करूँ आदरणीय श्री बीएल संतोष आसतु से आसिले आमको गोटे कथा कही शिखई केमती आगू जबार अच्छी कौन करार अच्छी।